वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। उस एग्जांपल के थ्रू आप हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेना पे आओगे कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। देखो, जो अगर हम बात करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताई थी? मॉलिक्यूल्स की शेप बताई थी, बट उसने जो एग्जैक्ट शेप थी वो शेप नहीं बताई थी। कैसे? जैसे देखो, आप CH4 का एग्जांपल लो। CH4 क्या होता है बेटा? मीथेन। ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मीथेन में जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2। अगर हम बात करें कि S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज अ ग्राउंड स्टेट ऑफ अ कार्बन। अब अगर हम CH4 का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक कार्बन के साथ 4 H जुड़े हुए हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आपने करा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल करा था कि एक कार्बन के साथ 4 H कब जुड़ सकते हैं? जब उसके पास क्या होंगे? 4 हाफ फील्ड होंगे। अगर आप इसमें देखो तो क्या इसके पास 4 हाफ फील्ड है? नहीं, इसके पास तो 2 ही हाफ फील्ड है। तो ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए इसको एक्साइटेशन करनी पड़ेगी। एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला गया। ये क्या हुआ? 2s। ये क्या हुआ? 2p। तो जिसको एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करी तो हम इसको क्या बोल देते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इससे इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो इसके साथ 4 H जुड़ सकते हैं। अगर हम एक H की बात करें, H का एटॉमिक नंबर क्या है? 1s1। अब 4 H है तो पहले वाला S का क्या हुआ? 1s1, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कैसे हम दिखाएंगे? नीचे एरो के दिखाए, अपोजिट स्पिन में। अगर ये अपोजिट स्पिन में तभी तो इसका हाफ फील्ड इस हाफ फील्ड के साथ ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी क्या है? 1s 1s 1s। तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई जिससे एक बॉन्ड बन गया। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई जिससे दूसरा बॉन्ड बन गया। इसके बीच में जिससे तीसरा बॉन्ड बन गया। इन लास्ट वाले के बीच में जिससे क्या बन गया? एक नया बॉन्ड बन गया। यानी कि क्या हुआ? इनकी ओवरलैपिंग से क्या हुआ? 2s और जो 3 थे वो डबल हो गए। यानी कि किसकी फॉर्मेशन हुई? CH4 की। यानी कि 4 C के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 H के साथ जुड़ के CH4 बना रहे और वो पेयर्ड अप हो गए। मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन के साथ ये 4 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब ये 4 बॉन्ड कैसे जुड़े हुए हैं? अगर मैं फर्स्ट बॉन्ड की बात करूँ, वो किसके बीच में बनना है? S और हाइड्रोजन का भी क्या है? S। सेकेंड बॉन्ड किसके बीच में बनना है? P है कार्बन का, P है ना बेटा, और हाइड्रोजन का S। थर्ड PS। तो क्या ये चारों बॉन्ड इक्वल हैं? नहीं, इक्वल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन में एक S और 3 P हैं, जबकि H में तो चारों ही क्या है? S है। तो कार्बन के अराउंड जो 4 बॉन्ड बने वो इक्वल नहीं है। तो यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस थी कि उसने एग्जैक्ट शेप नहीं बनाई और यहीं से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ हुआ। यहीं से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि इन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करो और उन मिक्सिंग से ऐसा बॉन्ड बनाओ कि जिससे वो सारे बॉन्ड क्या हो? इक्वल। इसमें आप देख रहे हो सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है, बट जब मैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से CH4 की शेप बनाऊंगी, जब आपको आ जाएगा, अभी आपको बेटा कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, पर आप ये वीडियो देखते रहो, आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो जब मैं हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से CH4 बनाऊंगी तो उसमें C और H के सारे बॉन्ड क्या होंगे? इक्वल, जबकि जो इसमें इक्वल नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? आप देखो इसकी डेफिनेशन। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ, ध्यान से देखना, इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम। यानी कि एक एटम है, जैसे कार्बन, मैंने एग्जांपल से बता रही। देखो, जैसे कार्बन है, कार्बन के एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हो गए? हमने कहा 1s2 2s2 2p
2, यानी कि इसके एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुआ 2s और 2p। एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल, इनकी मिक्सिंग करनी है। ये अभी अलग अलग है, s अलग है, 2p है, ठीक है। इन्होंने कहा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करेंगे। उनकी एनर्जी कैसी है, दे हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, उनकी एनर्जी कैसी है, डिफरेंट है। डिफरेंट है ना, देखो ये क्या है 2s है और ये क्या है 2p, तो s और p की एनर्जी तो अलग अलग है, आपको पता है शेप्स भी अलग अलग होती हैं, तो एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो क्या कह रहे हैं, एक एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी डिफरेंट एनर्जी है, हमने उनकी क्या करनी है, मिक्सिंग। इनको मिक्स करके हमने एक क्या बनाना है, एक नया ऑर्बिटल बनाना है। हमने एक नया ऑर्बिटल बनाना है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे s है, यहाँ पे क्या है p, तो जब मैं इसकी एक्साइटेशन करती हूँ, एक्साइटेशन करने से हमारे पास 4 अनपेयर्ड आए, एक s और p के 3। अब मैंने इनको मिक्स करा तो क्या बन गए हमारे पास 4 नए ऑर्बिटल आ गए। इन 4 ऑर्बिटल को मैं कह सकती हूँ sp3 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 कह सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये एक s और 3 p को मिक्स करने से बना है। इन दोनों ऑर्बिटल की मिक्सिंग, जिनकी एनर्जी अलग अलग थी, s और p अलग अलग थे, मैंने इनको मिक्स करके एक नया ऑर्बिटल बनाया जो क्या बना sp3, जिसमें हर एक की एनर्जी क्या है सेम और शेप भी क्या होगी सेम। अगर आप यहाँ पे देखो तो s की खाली स्फेरिकल है, p की डम्बल शेप होती है, px है, py है, pz है, बट इनको मिक्स करके मैंने एक ही डिब्बे में बना दिए 4 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स अलग अलग हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस ऑर्बिटल को नाम दे दिया sp3, क्योंकि एक s और 3 p को मिला के बना। तो sp3 की शेप, एनर्जी, नाम ही सेम है तो शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कह रहा है वो, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम एटम हैविंग डिफरेंट एनर्जी। इतना क्लियर है बेटा कि एक एटम के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी डिफरेंट एनर्जी है उनको मिक्स करते हैं तो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब एनर्जी अपने आप को सेट करती है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करती है। किस में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो क्या बनाती है, एक नया ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्बिटल, एक नया ऑर्बिटल बना रही है जिसकी एनर्जी क्या है सेम और शेप भी क्या है सेम। तो जो ये एक नया ऑर्बिटल बना, इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग, इन दोनों की मिक्सिंग करके s और 3p की मिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल बनाए sp3। 4 sp3 ऑर्बिटल बने जिनकी सेम एनर्जी और सेम शेप है। इस पूरे प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस थी वो भी इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से दूर हो गई। क्लियर है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहते हैं कि एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करके एक नया हाइब्रिड बनाया जाता है। उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डिफरेंट कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक से आप हाइब्रिडाइजेशन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और उनके स्ट्रक्चर्स को इजीली बना सकते हो। उससे पहले देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसकी बेटा फर्स्ट टाइप है sp हाइब्रिडाइजेशन। आपको अगर एक समझ आ गई तो बाकी सारी भी समझ आ जाएंगी। देखो sp, अगर मैं sp की बात करूं तो इसमें एक s है और एक p है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे एक कोई भी एटम है, उस एटम का एक s और एक p क्या है, 1s एंड 1p बिलोंगिंग टू द सेम मेन शेल ऑफ द एटम, उनको मिक्स करके 2 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाए जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी सेम। तो उसको हम क्या बोल देंगे, sp। जैसे मैंने कहा देखो एक s है, एक क्या है p है, इन दोनों को मिक्स करा, मिक्स करके क्या बनाए हमने, 2 इक्विवेलेंट बनाए,
दोनों को मिक्स कर दिया तो ये क्या बना sp, ये भी क्या बना sp। तो वही कह रहे हैं कि 1s और 1p जो एक एटम के थे उनकी मिक्सिंग करके एक नया ऑर्बिटल बनाए। कितने बनाए? अगर 2 की मिक्सिंग करनी है तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 की करेंगे तो 3 बनेंगे, 4 की करेंगे तो 4 बनेंगे, और वो दोनों क्या होंगे? सेम। उनको क्या बोलेंगे? sp। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो क्या है बेटा। एग्जाम्पल जैसे हम BeF2 की बात करें तो आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनानी है, तो पहले हम खाली बात करेंगे Be की, अभी हम F को नहीं जोड़ेंगे। अगर हम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है बेटा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। ग्राउंड स्टेट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2। अब 2f जुड़ रहे हैं तो 2 अनपेयर्ड होने चाहिए, तो क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट, एक s में जाएगा और एक p में, 2s 2p। अब इसका पहले बनाएंगे हम हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ बेरिलियम। मिक्स करके क्या बना दिया? 2 हाइब्रिड, 2 में एक इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों को मिक्स करा क्या बना? sp sp, जिनकी एनर्जी क्या है? इक्वल। यहाँ पे देखो, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप देखो, अगर मैंने कहा s है, s की शेप क्या है? स्फेरिकल। p है, p की शेप क्या? मैंने कहा ऐसी शेप है। दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ के एक नया ऑर्बिटल बना। ये s था, ये p था, इन दोनों को जोड़ के ये बन गया sp। तो क्या इसमें तुम्हें शेप अलग अलग नजर आ रही है? दोनों की शेप सेम नहीं है। देखो s की स्फेरिकल होती है, p की डम्बल शेप होती है। दोनों को मिक्स करा, कैसे बनाई शेप? बड़ी लोब छोटी लोब, बड़ी लोब छोटी लोब। एक ऑर्बिटल को कैसे शो करते हैं? आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बनाया था, एक बड़ी लोब होती है और एक छोटी लोब होती है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो दोनों की जो ये इन दोनों को मिक्स करके क्या बना बेटा? ये sp। दोनों की शेप सेम है ना, तो ये हाइब्रिडाइजेशन ही तो है, ये हाइब्रिड बन गया। किसका हाइब्रिड बन गया? ये sp की शेप कैसी होगी? ऐसे। ये हाइब्रिड बना किसका? बेरिलियम का। अब हमने इसके साथ f को जोड़ना है। अब f का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 5। अगर हम p बनाएं तो p में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो खाली ये वाला p जुड़ेगा। f एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर हम p की शेप देखें तो कैसी है? डंबल शेप है, तो वो हम ये f को जोड़ रहे हैं, और जहाँ से ओवरलैप हो रही है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये क्या शेप बन गई? यानी कि अगर हम Be, देखो अगर हम बात करें BeF2 की हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp sp। यानी कि बेरिलियम का हाइब्रिड क्या था? ये। अब फ्लोरीन को जोड़ना है, फ्लोरीन के लास्ट में p आ रहा है, तो p हमने ऐसे जोड़ा। मतलब बेरिलियम के अपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, एक फ्लोरीन का, एक अपना एक फ्लोरीन का, तो ये तो Be हुआ ना। तो इसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ गया? एक f, यहाँ पे क्या जुड़ गया? f। तो इसकी शेप क्या हुई? लीनियर, एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। तो जिसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी शेप क्या होगी? लीनियर, एंड बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। तो ये क्या बना? sp हाइब्रिडाइजेशन बनी। sp कैसे? देखो बेटा ये फ्लोरीन है, ये ध्यान से देखना। पहले मैंने हाइब्रिड बनाया, हाइब्रिड किसका बनाया? Be का। Be का हाइब्रिड बनाएंगे तभी इक्वल एनर्जी होगी उसकी, ठीक है। सेकंड देखो इसकी टाइप, आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो अब क्या है नेक्स्ट? sp2। sp2 क्या है? एक s और 2p, नाम से पता चल गया ना। व्हेन 1s और 2p ऑफ सेम एटम मिक्स टुगेदर टू फॉर्म आ, कितने ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा? देखो 3 है, तीनों मिक्स हो रहे हैं तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। याद रखना, देखो 2 हैं मिक्स होंगे तो 2 नए ऑर्बिटल, 3 मिक्स होंगे तो 3 नए ऑर्बिटल, 4 मिक्स होंगे तो 4 ऑर्बिटल, 5 होंगे तो 5 ऑर्बिटल मिक्स नए बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? sp3। अब अगर मैं कह रही हूँ देखो एक s है 3 p है, तो इनकी मिक्सिंग से क्या बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। अगर मैं कहूँ एक s है 3 p है और एक d है, इनकी मिक्सिंग से क्या बन जाएगी? sp3d। अगर मैं कहूँ एक s 3 p d 2 है, तो कितने बनेंगे? sp3d2। इसमें कितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है? 3 और 1 4, और 4 ही नए बने sp3। इसमें कितने की हो रही है? 3 और 1 4 और 1 5, 5 की मिक्सिंग हो रही है, 5 नए बने। इसमें 6 की मिक्सिंग हो रही है, 6 नए बने।
कौन से बने इनको मिक्स करके sp3d2, उन 6 के 6 का नाम क्या होएगा sp3d2, उन 5 के 5 का नाम क्या होएगा sp3d2, जबकि इसमें अलग थे। समझ आ रही बेटा, पहले वो अलग अलग है ऑर्बिटल, उनको मिक्स करके जो नया ऑर्बिटल बन रहा है उन पांचों के वही नाम होंगे। क्यों? क्योंकि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं ना, हम नया हाइब्रिड बना रहे हैं जिसकी शेप और एनर्जी क्या है सेम। देखो अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, अगर BF3 की आपने शेप बनानी है, अब B है, ये एग्जांपल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। 5 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p1, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1, ठीक है। अब देखो 3 F जुड़ रहे हैं तो 3 अनपेयर्ड होने चाहिए ना, ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें तो एक ही अनपेयर्ड है तो 3 बनाओ, एक्साइटेड स्टेट बनाओ, एक इधर और एक इसका किधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, 3 अनपेयर्ड हो गए ना। तो ये 3 अभी अनपेयर्ड है, एक S है और P के 2 है, P के 2 है ना ऑर्बिटल, P के और दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। अब हम हाइब्रिड बनाएंगे, किसका हाइब्रिड बनाएंगे? हाइब्रिड ऑफ बोरोन। क्या बनेगा वो? 3 है, 3 नए ऑर्बिटल बन गए, कौन से? sp2 sp2 sp2, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब 3 F जुड़ने हैं, एक F यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। तो पहले हाइब्रिड बनाओ, क्या बनेगा देखो, एक S की क्या है स्फेरिकल, एक px समझो, और एक ये x एक्सिस और एक समझ लो ऐसे, दिस इज द px py और ये s। अब इन तीनों की मिक्सिंग करके क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। 3 की क्या ट्रायंगल शेप होती है ना, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो अगर आप ये देखो तो एक तरह से ये क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल के तीनों कोनों में शेप की बेटा अभी चिंता मत करो, सिर्फ ये जो मैं फिनोमिना समझा रही हूँ ना, ये फिनोमिना समझो, शेप मैं आपको 1 मिनट में लर्न करा दूंगी कि शेप कैसे बनाते हैं, उसकी टेंशन मत लो आप। अभी सिर्फ आप ये चीज़ समझो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि क्या हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम टाइप्स बनाते हैं। तो ये है एक हाइब्रिड बना, किसका? खाली बोरोन का। अब हमने 3 F को जोड़ना है। F की क्या होता है? 1s2 2s2 2p5। अब F जोड़ रही हूँ मैं इसके साथ। F की अगर मैं यहाँ पे BH3 ले लूँ, चलो मैं 3 ले लेती हूँ। अब H की क्या होती है, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है? H की क्या होती है बेटा? 1s1। S की कैसी शेप होती है? स्फेरिकल। तो आप यहाँ पे सर्कल लगाओगे और जहाँ पे ये एक दूसरे को गोले काटेंगे वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एक तो इनका था sp2, यानी कि अगर हम देखें तो B का यहाँ पे क्या है sp2, इसका क्या है P, इसका क्या है sp2 P sp2 P। तो सारे सेम नहीं है, ये तीनों के तीनों सेम नहीं है। जबकि अगर मैं अलग बनाती तो ये अलग होते हैं, मिक्स करके नया बनाया तो तीनों बॉन्ड सेम होंगे ना। तो इनमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री। और इस शेप को क्या करते हैं? 3 की शेप आपने वेस्पर थ्योरी में करी थी, ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर है बेटा? ऐसे देखो नेक्स्ट टाइप है थर्ड इज sp3। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, जैसे आप पहली 2 मैंने बनाई है वैसे ही। अब देखो sp3 की बात करनी है, एक S 3 P मिक्स करके क्या बनेंगे? 4 नए बन जाएंगे। क्या बनेंगे? sp3 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 sp3। जैसे एग्जांपल लो करो CH4। अब हाइब्रिडाइजेशन पहले मैंने आपको जर्नल बताया था, अब हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा बेटा। इनमें क्या डिफरेंस है देखो, मैंने पहले कहा कि अगर क्या है 1s2 2s2 2p p2, ये है ना कार्बन की ग्राउंड स्टेट, 4 H जुड़ रहे हैं तो 4 अनपेयर्ड चाहिए, 4 अनपेयर्ड है। अगर आप इसके साथ 4 H को जोड़ते हो, यहाँ पे पहला बॉन्ड किसके बीच में बना? ये S है, ये P है। पहला बॉन्ड बना S P के बीच में, दूसरा बॉन्ड P P के बीच में, तीसरा बॉन्ड P P के बीच में, चौथा बॉन्ड P P के बीच में। मैंने इसमें हाइब्रिड नहीं बनाया ना हाइब्रिड। तो क्या ये बॉन्ड सेम है? नहीं। बट हाइब्रिडाइजेशन से देखो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब मैंने इनको मिक्स करके हाइब्रिड बना रही हूँ।
हाइब्रिड में एक S और P के 3 मिक्स हो रहे हैं, तो 4 ही नए हाइब्रिड बने, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन चारों का नाम क्या है? sp3 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 sp3। अब इनके साथ भी एक एक H जुड़ेगा। H का कौन सा है? S सब्शल है। अब पहला बॉन्ड किसके बीच में बना? sp3s, दूसरा sp3s, तीसरा sp3s, चौथा sp3s। तो क्या इसमें चारों बॉन्ड सेम है? सेम है, नजर आ रहा है ना? तो क्या इसमें सेम थे? इसमें एक था sp और बाकी तीनों बॉन्ड सेम थे। तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन हुई? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है कि एक एटम के ऑर्बिटल की मिक्सिंग करके एक नया ऑर्बिटल बनाओ जिसकी एनर्जी क्या होगी? सेम, शेप क्या होगी? सेम। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या थी? लिमिटेशन। क्लियर है? तो जो CH4 है, CH4 की क्या बनेगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। और sp3 जब 4 जुड़ते हैं तो कैसी शेप होती है? टेट्राहेड्रल। ऐसे बनाओ, एक बड़ी एक छोटी लो, बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी। नहीं बनानी बड़ी छोटी, रहने दो। सिंपल सी बात है बेटा। अब देखो मैं आपको क्या मैजिक बताती हूँ। अब देखो बेटा क्या मैजिक है। आप कहोगे हमें तो कुछ नहीं समझ आया। कुछ नहीं समझ आया तो छोड़ दो। एक ट्रिक बता रही हूँ बहुत सिंपल सी। वेस्पर थ्योरी तो क्लियर होगी ना? वेस्पर थ्योरी में क्या है? देखो मैं आपको अब एक फॉर्मूला बताऊंगी, उस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो कि क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी। उससे पहले एक चीज़ देखो, अगर सॉल्व करके 2 आता है, देखो आपको पता है कि S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5, F में 7। तो हम कह सकते हैं S की पावर 1, P की पावर 3, D की पावर 5, F की पावर 7। इनसे ऊपर हो ही नहीं सकती, ये चीज़ आपको पता है। अब अगर उस फॉर्मूले को सॉल्व करके आपके पास 2 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी? S से शुरू करो। S की पावर 1 ही हो सकती है, 1 लिख दिया, 1 रह गया तो वो क्या होगा? sp। क्लियर है? 1s 1p 2 आ गया। अगर सॉल्व करके 3 आया, 1s p के 2, क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। सॉल्व करके 4 आया, क्या बनी? sp3। 3p 1s 4 हो गए। सॉल्व करके 5 आया, क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। 3 4 और 1 5। समझ आ रहा है? बहुत इजी है। सॉल्व करके 6 आया, क्या बना? sp3d2। 7 आ गया, क्या बना? sp3d3। 8 आ गया sp3d4। इतना बड़ा है ही आपके सिलेबस में, सिर्फ ये भी बहुत रेयर केस है, यहाँ तक है। सॉल्व करके 6 से ऊपर कुछ आएगा ही नहीं। पता चल गया ना ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाओगे। अब 2 की आपको शेप पता है कैसी है? लीनियर। ऐसे बनाई ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी में ऐसे बनाई ना। तो आप क्या करोगे? जैसे जो लीनियर है, जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए कहते हैं, वहाँ पे जो लाइंस है ना, आप क्या करोगे? इसकी जगह तो सेंट्रल एटम आएगा। लीनियर बनाओगे तो सेंटर में डॉट रख के एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे। 3 की क्या शेप होती है? ट्रायंगल। सेंटर में रखो डॉट, एक इधर, फ्लावर की पत्तियों की तरह बना दो, एक इधर और एक। कई बुक्स में क्या बेटा? एक बड़ी लोब और उसके सामने छोटी लोब, एक बड़ी लोब इसके सामने छोटी लोब, ऐसी एक बड़ी लोब इसके सामने छोटी लोब। तो कई बुक्स में बड़ी लोब भी है, तो आप खाली बड़ी बड़ी बना सकते हो। ये मैं हाइब्रिड बना रही हूँ बेटा। जब एक S और P मिक्स हुआ, क्या बना? sp। ऐसे बनेगा। sp2 ऐसे बनेगा। sp3 4 की देखो कैसे शेप होती है। आप ऐसे बनाते हो ना टेट्राहेड्रल। जहाँ पे लाइनें हैं, लाइनों को बाद में रब कर देना। ये बनाया, लाइन रब कर दो। ये बनाया, लाइन रब कर दो, क्योंकि लाइन की जरूरत नहीं है। लाइनें हम बनाते हैं वेस्पर थ्योरी में, ऑर्बिटल्स बनाते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में। अगर कहीं पे भी ये वाले स्ट्रक्चर नजर आए तो इसका मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। 5 की क्या बनेगी बेसिक शेप? 5 का हाइब्रिड क्या बनेगा? ऐसे बनाते हैं ना ट्रायंगल, बताई थी ना लेटिव ट्रायंगल। सेंटर लो, एक ऊपर और एक नीचे, लाइनें रब कर दो बाद में। इसको कोशिश करना पहले पेंसिल से बनाओ ताकि मिस्टेक्स ना हो। 6 की क्या बनाई थी? स्क्वायर, ऑक्टाहेड्रल बनाई थी ना सेंटर में। सेंटर लेके हर एक कोने से मिला दो, फूल से बना दो बस। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है? याद करो, एक बार नोट डाउन करो, साथ ही साथ बनाओ।
2 की sp हाइब्रिड ऐसे बनेगा, 3 की ट्रायंगल, 4 की टेट्राहेड्रल, नाम भी याद है लिख लेना, 5 की ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 की ऑक्टाहेड्रल, 7 की पेंटागनल बाइपिरामिडल, 7 की बता देती हूँ एक बार, ये नोट डाउन कर लिया बच्चों, नहीं किया तो पोज करके नोट डाउन कर लेना। पेंटागनल जब 7 आएगा सॉल्व करके, sp3d3 3 3 6 और 1 7, वेरी गुड। पेंटागन 5 मेंबर बनाओ, पेंटागन 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 शेप्स है, 5 पेंटा बना, सेंटर लो, हर एक कॉर्नर से मिलाओ और उसी की तरह एक ऊपर और एक नीचे, बन गई 7 लोब्स, 1 2 3 4 5 6 7। अगर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग 7 का बनाना है तो 7 लाइनें खींच दो, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाना है तो ऑर्बिटल्स बना दो। क्लियर है बेटा? आप देखो फॉर्मूला, देखो बेटा क्या फॉर्मूला है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ती हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में 0, सेम थोड़ा थोड़ा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग है, माइनस चार्ज होना कैटायन, अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नंबर यहाँ पे, प्लस चार्ज होना अनायन। तो कैसे देखो, जैसे लेट्स सपोज आपने पहले CO2 की शेप कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मूले में देखो कैसे यूज करोगे, 1/2 सेंट्रल एटम कौन सा होता है जो सिंगल होता है, CO2 में से सिंगल क्या है C, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, अब ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा यहाँ पे 0, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, माइनस चार्ज होना कैटायन, कुछ पॉजिटिव चार्ज है 0, प्लस कुछ नेगेटिव चार्ज है नहीं 0, सॉल्व करो क्या आया 4/2, क्या आ गया 2, अब सॉल्व करके 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों क्या बनेगी, sp, वेरी गुड, एक s का और एक p का, हमेशा s से लिखनी शुरू करनी है, आपको बता चुकी हूँ, s की पावर 1, p की पावर 3, d की पावर 5, f की पावर 7, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या बनी sp, अब c का हाइब्रिड बनाओ, sp की क्या शेप बताई थी मैंने, सेंटर लीनियर है, एक इधर लोब एक इधर लोब, ये किसका बना c का हाइब्रिड, किसका बना c का हाइब्रिड, किसको जोड़ दें आप o को, o की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 8, 1s2 2s2 2p4, p आ गया ना, तो p की कैसे शेप होती है डम्बल, क्लियर है, दिस इज द हाइब्रिड ऑफ अ कार्बन एंड दिस वन इज द ऑक्सीजन, जहां से कट रहे हैं वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड sp hybridization, and the black shape, and the shape is shown by a black color, is called a sp hybrid, sp hybrid of carbon। ये सब कुछ मेंशन नहीं करना, दिस इज फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, हमने समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। पूरा CO2 क्या बना, ये जो मैंने ब्लैक पेन से शो किया है वो खाली C का हाइब्रिड है, CO2 का बना जब ये 2 O को जोड़ा, जब इनमें O, एक्चुअल में ये हुआ क्या देखो, फॉर्मूला क्लियर है बेटा, इसको रब कर रही हूँ, एग्जाम्पल और कराऊंगी, पहले देखो हुआ क्या एक्चुअल में, अगर मैं आपको वैसे ही डिब्बों वाला कॉन्सेप्ट देता हूँ वो कॉन्सेप्ट नहीं करना, हुआ क्या एक्चुअल में, C का आपको पता है 1s2 2s2 2p2, S में 2 है, P में 2, अब 2 O ने जुड़ना है तो 2 अनपेयर्ड होने चाहिए, 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है ना, तो इन्हीं 2 के साथ ही जुड़ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है? और कब बनाइए हाइब्रिड, PP है ना, दोनों पहले मिक्स हो रखे हैं, तो क्या हो गया, मिक्स होके बन गया। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे अब मैं कहती हूँ PCl5 की निकालो क्या हाइब्रिडाइजेशन है, फॉर्मूला 1/2, P इज द सेंट्रल एटम,
15 एटॉमिक नंबर है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस 15 के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है 5 -0 +0, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। 10/2 सॉल्व करके 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चों बोलो? sp3d2। d2 आएगी नहीं, खाली d। 1 और 3 4 और 1 5। अब 5 की शेप कैसी होती है? बनाओ p का हाइब्रिड बनाओ, पहले p की बनाओ 5 की शेप। बन गए 5। दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ p। अब Cl जोड़ो, Cl के भी क्या होता है? p आता है। ये मैं Cl जोड़ रही हूँ अब ब्राइट पेन से, और जहां पे कटेंगे उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, तभी हाइब्रिडाइजेशन होएगी। तो ये क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन? sp3d एंड द शेप इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। याद रखना बेटा कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सिंगल बॉन्ड की होगी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नहीं होगी। क्लियर है? ऐसे देखो एग्जाम्पल, अब मैं एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला बता देती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओ। अब मैं कहती हूँ H3O पॉजिटिव की बनानी है शेप। 1/2 सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन सिंगल है ना, 6 + H 3 जुड़े हुए हैं, माइनस चार्ज होना कटायन, यस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। बच कितने हैं? 1, तो 1 आएगा। +0 सॉल्व करो, 9 में से 1 गया 8/2 क्या आ गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। क्या शेप बनेगी 4 की? टेट्राहेड्रल। मुझे प्रैक्टिस है, मैं तब इजीली बना रही हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो इतने इजी बना सकते हो। ये ऑक्सीजन का बना है हाइब्रिड। अब H है, H का 1s1 होता है ना, H की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s1 है, तो 3 H जुड़ रहे हैं। 3 कहाँ जोड़ोगे? याद रखना, चारों पे मत जोड़ देना, 3 H जुड़ रहे हैं, 3 H जोड़ोगे आप, यानी कि एक में ऐसे ही रहा। एक ने पार्टिसिपेट करा ही नहीं। क्यों नहीं करा? यहाँ पे फॉर्मूले में देखो, O के साथ 3 H नहीं जुड़ रहे हैं, तो 3 ही जोड़ेंगे। H जितने गए होंगे उतने ही जोड़ेंगे। H की स्फेरिकल शेप होती है, तो तभी मैंने सर्कल लगाया। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल, CO3 नेगेटिव, 1/2 कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज है कोई नहीं, प्लस अनायन 2 नेगेटिव है 2, 6/2 3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। sp2 की क्या है? ट्रायंगल प्लेन है, तीनों जुड़ रहे हैं। O की शेप क्या है? ये कार्बन है, ये O है, ठीक है? क्लियर है? कर लोगे बेटा? इसी के साथ साथ आज का वीडियो में इतना ही काम करेंगे। आपका हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होगा, यू कैन आस्क एंड कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।